नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम चर्चा करेंगे दलित उपन्यासों के बारे में। दलित विमर्श के उपन्यास कौन कौन से लिखे गए और कौन कौन से प्रसिद्ध दलित उपन्यासकार रहे हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत। तो देखिए, दलित विमर्श अथवा दलित लेखन सहानुभूति के स्थान पर स्वानुभूति को प्रश्रय देता है। एक दलित उपन्यासकार रहे रामजी लाल सहायक। उनके द्वारा रचा हुआ बंधन मुक्ति उपन्यास को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कहा जाता है, किंतु यह रचना उपलब्ध नहीं है। और उसी तरह कालक्रम की दृष्टि से देखें तो डीपी वरुण द्वारा लिखा हुआ अमर ज्योति उपन्यास दूसरा दलित उपन्यास माना जाता है, किंतु यह रचना भी साहित्यिक मानदंडों के आधार पर खरी नहीं उतरती है। तो फिर इन दोनों रचनाओं में वाद विवाद के पश्चात ज्यादातर चिंतक व विद्वान जयप्रकाश कर्दम द्वारा रची हुई छप्पर उपन्यास को ही हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास मानते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रसिद्ध दलित उपन्यासकार रहे। जैसे रामजी लाल सहायक, इनके द्वारा बंधन मुक्ति उपन्यास लिखा गया। डीपी वरुण कृत अमर ज्योति, जयप्रकाश कर्दम का करुणा, शमशान का रहस्य और छप्पर उपन्यास, जिसे हिंदी का पहला दलित उपन्यास भी माना गया। और जयप्रकाश कर्दम बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर का पहला खत उपन्यास, देवेंद्र दीपक का संत रविदास की राम कहानी, एस.आर. हरनोट प्रसिद्ध दलित उपन्यासकार रहे हैं। देखिए, इनके द्वारा लिखा हुआ हिडिंब उपन्यास 2000 इसकी रचना है, बड़ा ही चर्चित उपन्यास है। के नाथ का गांव का कुआं और पलायन उपन्यास, प्रेम कपाड़िया का माटी की सौगंध। उसी तरह मोहनदास नैमिष राय भी बड़े चर्चित उपन्यासकार रहे हैं, दलित उपन्यासकार। इनके द्वारा लिखे हुए जख्म हमारे, मुक्ति पर्व और बिरागना झलकारी बाई तथा महानायक बाबा साहब अंबेडकर 2013 में यह उपन्यास रचा गया। सत्य प्रकाश उपन्यासकार रहे दलित उपन्यासकार। इनके द्वारा जस तस भई सवेर यह उपन्यास रचा गया और अजय नावारिया द्वारा लिखा गया उधर के लोग। ओके, आगे देखते हैं और कौन कौन से दलित उपन्यासकार रहे। देखिए यहां पर शरण कुमार लिबाले, इनके द्वारा हिंदू बहुजन और नरवानर उपन्यास रचा गया। उसी तरह से नवेंदु महर्षि दलित उपन्यासकार रहे। इन्होंने लिखा दोहन उपन्यास को। और कावेरी, इनके द्वारा मिस रमिया उपन्यास की रचना की गई। डॉक्टर सुखवीर सिंह ने सिसकियां और पागल उपन्यास लिखा। रूप नारायण सोनकर हुए दलित उपन्यासकार। इनके द्वारा डंक और सुअरदान उपन्यास लिखा गया, जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखना है, रूप नारायण सोनकर दलित उपन्यासकार और इनके द्वारा डंक और सुअरदान उपन्यास। गुरुचरण सिंह राव द्वारा मशालची उपन्यास लिखा गया और लक्ष्मण गायकवाड़ ने पत्थर कटुआ और वकील पारधी उपन्यास जैसे रचनाएं की। कैलाश चंद चौहान के द्वारा लिखा गया भंवर उपन्यास। बिपिन बिहारी ने हमलावर उपन्यास लिखा, तो विजय सोदाई ने दलित उपन्यास। और सुशीला टाकभोरे भी प्रसिद्ध महिला दलित उपन्यासकार रही हैं। इन्होंने नीला आकाश, सिकंजे का दर्द और तुम्हें बदलना ही होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध राइटर रहे हैं, दलित उपन्यासकार रहे हैं। ओके, अब जान लेते हैं उन प्रमुख उपन्यासों के बारे में जो डिफरेंट विषयों पर आधारित रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वाला पार्ट, आपने याद रखना है। जो उपन्यास यौन चेतना के उपन्यास रहे या जिनका विषय यौन चेतना पर आधारित रहा, उनमें है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा हुआ चंद हसीनों के खतूत, और राजकमल चौधरी का उपन्यास मछली मरी हुई। महेंद्र भल्ला द्वारा एक उपन्यास लिखा गया एक पति के नोट्स, और मणि मधुकर ने लिखा सफेद मेमने नाम से। कृष्णा शोक्ति का सूरजमुखी अंधेरे के और मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया चितकोबरा उपन्यास। ये सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, आपने याद रखना है। इन सभी उपन्यासों का जो विषय है, केंद्रीय विषय, वह है यौन चेतना। ये यौन चेतना के उपन्यास कहलाते हैं। बस आपने जितने भी तमाम उपन्यास है ना, उन सब में यही है प्रसिद्ध, जो यौन चेतना के उपन्यास रहे हैं। राइट, अब देखेंगे हम सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास कौन कौन से रहे। निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर, पंकज विष्ट का लेकिन दरवाजा, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए
और चित्रा मुदगल द्वारा एक जमीन अपनी। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनका विषय रहा सूचना क्रांति। राइट, तो सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास रहे ये चारों। अब देखिए उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास कौन कौन से रहे। तो मनोहर श्याम जोशी का हरिया हरक्ल्यूज की हैरानी, हमजाद और क्याप, ये उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास है। उसी तरह सुरेंद्र वर्मा का मुझे जान चाहिए और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, यह भी उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास है। यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे जान चाहिए तो सूचना क्रांति से संबंधित था। एक उपन्यास दो विषयों पर आधारित हो सकता है, राइट, तो यह उपन्यास इन दोनों पर आधारित है। और सुरेंद्र वर्मा का दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इसी तरह कृष्ण बलदेव वैद्य का है विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां, और विनोद कुमार शुक्ल का दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। तो ये थे उत्तर आधुनिकता से संबंधित हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास। अब देखिए जो उपन्यास भूमंडलीकरण से संबंधित हैं, जैसे कि स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ ईंधन उपन्यास, काशीनाथ सिंह के रेहन पर रघु और काशी का 80, बड़े प्रसिद्ध बड़े ही चर्चित उपन्यास रहे हैं दोनों ये, काशीनाथ सिंह द्वारा रेहन पर रघु और काशी का 80। उसी तरह अलका सारावगी द्वारा एक ब्रेक के बाद और राजू शर्मा द्वारा विसर्जन उपन्यास तथा संजीव द्वारा रह गई दिशाएं इसी पार। तो ये बड़े चर्चित उपन्यास रहे हैं जो भूमंडलीकरण से संबंधित रहे हैं। राइट, अब देखेंगे हम आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास कौन कौन से रहे। देखिए जो आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं, हरिराम मीणा द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है धूनी तपे तीर और डांग, प्रसिद्ध है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इनको, बहुत चर्चित उपन्यास रहे हैं। हरिराम मीणा द्वारा लिखे हुए धूनी तपे तीर और डांग उपन्यास। उसी तरह रणेंद्र द्वारा लिखा हुआ है ग्लोबल गांव के देवता, बड़ा ही चर्चित उपन्यास है। राकेश कुमार सिंह का जो इतिहास में नहीं, पुन्नी सिंह का सहराना और श्री प्रकाश मिश्र का जहां बांस फूलते हैं, ये सभी आदिवासी विमर्श से संबंधित हिंदी के उपन्यास हैं। वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास देखिए, जो वृद्धावस्था से ही संबंधित है, जिनका विषय निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य, कृष्णा सोबती का समय सरगम, चित्रा मुदगल का गिलीगड्डू और ममता कालिया का दौड़ उपन्यास, पंकज बिष्ट का उस चिड़िया का नाम, हृदयेश का चार दरवेश और रविंद्र वर्मा का पत्थर ऊपर पानी, ये उपन्यास रहे हैं वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास। राइट, अब देखिए थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास कौन कौन से रहे हिंदी साहित्य में। निर्मल भुराड़िया द्वारा लिखा हुआ गुलाम मंडी, महेंद्र भीष्म का किन्नर कथा, प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली, नीरज माधव का यमदीत और चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, और भगवंत अनमोल का जिंदगी 50-50। ये सभी हैं थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास। ओके, गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? निर्मल भुराड़िया का लिखा हुआ। तीसरी ताली उपन्यास किसका है? प्रदीप सौरभ का। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, और जिंदगी 50-50 भगवंत अनमोल का। सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास कौन कौन से रहे देखिए, ये संपूर्ण उपन्यासों में छांटे हुए उपन्यास है यहाँ पर, जो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो जिनका विषय सांप्रदायिकता से संबंधित रहा या इसी पर आधारित रहे सांप्रदायिकता पर, वे हैं दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम, गीतांजलि श्री का हमारा शहर उस बरस, तेजिंदर का काला पादरी, भगवान सिंह का उन्माद और कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान। ओके, ये सांप्रदायिकता से संबंधित हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास रहे। यहां तक क्लियर। अब देख लेते हैं कुछ महिला उपन्यासकारों को। ठीक, हिंदी के चर्चित महिला उपन्यासकारों में सबसे पहले बात करते हैं उषा प्रियमदा की। उषा प्रियमदा द्वारा रचा हुआ उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, यह उपन्यास एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा एवं शिक्षित स्त्री के प्रेम पर आधारित है तथा अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण
उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव का चित्रण करता है। और इनके द्वारा लिखा हुआ दूसरा उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। इसमें इन्होंने राधिका के माध्यम से आधुनिक स्त्री की जटिल मानसिकता एवं पीड़ा तथा विद्रोह का अंकन प्रस्तुत किया है। तो उषा प्रियमदा द्वारा रचे हुए ये दो उपन्यास बड़े चर्चित रहे, 55 खंबे, लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका। अब बात करते हैं कृष्णा सोबती की। तो कृष्णा सोबती द्वारा रचा हुआ मित्रों मरजानी उपन्यास में पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी को चित्रित किया गया है। और इनका दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है जिंदगी नामा, जिसमें 20वीं शताब्दी के आरंभिक 15 वर्षों के पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। एक अन्य उपन्यास है इनका दिलो दानिश, जो भी बड़ा चर्चित रहा। इसमें दिल्ली की पृष्ठभूमि को दिखाया गया है और विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति के प्रश्न को दिलो दानिश उपन्यास में उठाया गया है। तो कृष्णा सोबती द्वारा रचे हुए प्रसिद्ध उपन्यास रहे मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा और दिलो दानिश। अब बात करते हैं मनु भंडारी की। मनु भंडारी का आपका बंटी एक तलाकशुदा दंपति और उनकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है, जो संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे की परवरिश किस तरह से प्रभावित होती है उसका यथार्थ चित्रण पेश करता है। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। और महाभोज उपन्यास जो मनु भंडारी द्वारा लिखा गया, वह समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता, धन एवं बाहुबल की प्रवृत्ति एवं दोहरे चरित्र का चित्रण पेश करता है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मनु भंडारी इन दोनों का सहयोगी तौर पर लिखा गया उपन्यास है। आपको बता दूं कि राजेंद्र यादव की ही पत्नी रही है मनु भंडारी, राइट। ये दोनों राजेंद्र यादव और मनु भंडारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखक में काउंट किए जाते हैं, लेखकों में लेखक रहे हैं, बड़े ही चर्चित और प्रसिद्ध। तो आपका बंटी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे। ममता कालिया, तो ममता कालिया के द्वारा लिखा गया बेघर उपन्यास, जो यौन शुचिता की पवित्रता के संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा उपयुक्त कसौटी पर खरा न उतरने पर प्रेमिका को छोड़कर अन्य स्त्री से शादी करने की कथा को बताता है। और एक और उपन्यास लिखा है इन्होंने, एक पत्नी के नोटिस। इस उपन्यास में IAS अधिकारी और उसकी व्याख्याता पत्नी के पारिवारिक संबंधों का चित्रण बताया है। और उच्च अधिकारी पति के द्वारा सामंती संस्कार से मुक्त न हो सकने का भी अंकन प्रस्तुत किया है ममता कालिया ने एक पत्नी के नोटिस उपन्यास में। और बेघर और एक पत्नी के नोटिस ममता कालिया के बड़े ही चर्चित उपन्यास रहे हैं। अब देखिए मृदुला गर्ग के बारे में। मृदुला गर्ग के उपन्यासों की विषय वस्तु रही है आधुनिक नारी की जटिल मानसिकता एवं अस्मिता का संघर्ष। मृदुला गर्ग के मैं और मैं उपन्यास में एक धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा एक नई लेखिका के शोषण की कहानी को बताया गया है। चितकोबरा उपन्यास में मृदुला गर्ग ने विवाहित स्त्री और एक संवेदनशील लेखिका के जीवन में सर्जनात्मकता की प्रेरणा के रूप में आए व्यक्ति के आगमन के फलस्वरूप जीवन में उठे आवेग रचनात्मक तूफान का चित्रण पेश किया है। और अनित्य उपन्यास में सन 1930 से लेकर 1960 तक के कालखंड की भारतीय राजनीति का चित्रण किया गया है। तथा कठगुलाब उपन्यास में पितृसत्ता में नारी के शोषण एवं मुक्ति संघर्ष की कथा को कहा है। किसने? मृदुला गर्ग ने। तो मृदुला गर्ग द्वारा रचे हुए उपन्यास कौन कौन से रहे? मैं और मैं, चितकोबरा और अनित्य तथा कठगुलाब, ये 4 बड़े प्रसिद्ध उपन्यास रहे मृदुला गर्ग के। अब जानिए चंद्रकांता महिला उपन्यासकार के बारे में। चंद्रकांता भी हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार रही हैं। इन्होंने ऐलान गली जिंदा है तथा यहाँ बितस्ता बहती है जैसे उपन्यास लिखे, जो दोनों के दोनों कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं। यहाँ बितस्ता बहती है, इसमें इन्होंने कश्मीर के संपन्न हिंदू समाज के जीवन का चित्रण पेश किया है। और ऐलान गली जिंदा है, इसमें कश्मीर की ऐलान गली में बरसों से रहते आए परिवारों के दुख दर्द का चित्रण पेश किया है। एक और उपन्यास इन्होंने लिखा अपने अपने को नार्क नाम से। इस उपन्यास में एक शिक्षित एवं स्वावलंबी स्त्री के 30 वर्ष की उम्र तक एकांकी रह जाने एवं अपने एकांकीपन को अनुभव करने की कहानी है।
मतलब एक महिला है जो 30 साल की हो गई है, वह किस तरह से अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजारती है, उसके एक्सपीरियंस को इसमें बताया गया है अपने अपने कोणार्क उपन्यास में चंद्रकांता के द्वारा। जो पढ़ी लिखी महिला है, स्वावलंबी है, लेकिन फिर भी एकाकी है, अपने एकाकीपन को जीती है। कथा सतीसर उपन्यास में आतंकवाद के गहरे रूप से प्रभावित कश्मीर के जीवन का चित्रण है। तो कथा सतीसर भी चंद्रकांता का ही लिखा हुआ उपन्यास है। तो देखिए, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ बितत्सा बहती है, अपने अपने कोणार्क और कथा सतीसर, ये किसके उपन्यास है? चंद्रकांता के। अब जानिए नासिरा शर्मा के बारे में। नासिरा शर्मा कृत 7 नदियां एक समंदर आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में अयातुल्लाह खुमैनी की रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति पर आधारित उपन्यास है। और जिंदा मुहावरे उपन्यास है इनके द्वारा एक और लिखा हुआ। इस उपन्यास में इन्होंने भारत विभाजन की त्रासदी के बारे में बताया है। इसमें विभाजन के पश्चात भारत में रह गए जो पाकिस्तानी होते हैं ना, तथा पाकिस्तान चले गए दोनों तरह के मुसलमानों के दर्द को इन्होंने बताया है। किसमें? जिंदा मुहावरे में। जिंदा मुहावरे उपन्यास नासिरा शर्मा का भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। और कुछ मुसलमान विभाजन के बाद भारत में रह जाते हैं और कुछ पाकिस्तान चले जाते हैं, तो उन मुसलमानों के दर्द को बयां किया है इन्होंने जिंदा मुहावरे उपन्यास में। आगे देखते हैं। देखिए, प्रभा खेतान भी बड़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार रही हैं हिंदी की। प्रभा खेतान ने आओ पेपे घर चले प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। ये अमेरिका में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर अमेरिकी नारी के जीवन के दुख एवं दर्द को बयां करता है यह उपन्यास। आओ पेपे घर चले, राइट। अमेरिका में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर अमेरिकी नारी के जीवन और दुख दर्द को बयां करता है। भोग विलास में डूबी हुई अमेरिकी औरत के भीतर कितना अकेलापन होता है, कितनी पीड़ा होती है, उसका चित्रण इस उपन्यास में बखूबी किया गया है आओ पेपे घर चले में। और एक और उपन्यास इन्होंने लिखा, देखिए, छिन्नमत्सा नाम से। इसमें इन्होंने पुरुषों के वर्चस्व के मध्य एक स्त्री के व्यवसाय शुरू कर देने और आत्मनिर्भर बनने की, स्वयं की अलग पहचान बनाने की कथा कही है। मतलब समाज में पुरुष को ही ज्यादा दर्जा दिया जाता है औरतों की अपेक्षा, महिलाओं की अपेक्षा। जो ये छिन्नमत्सा उपन्यास लिखा ना प्रभा खेतान ने, इसमें पुरुषों का वर्चस्व तो होता ही है, लेकिन उसके बीच एक स्त्री कैसे पढ़ लिख कर अपना बिजनेस शुरू करती है, आत्मनिर्भर बनती है और स्वयं अपनी एक अलग पहचान बनाती है, उस कथा को बताया गया है छिन्नमत्सा उपन्यास में। पीली आंधी उपन्यास भी लिखा प्रभा खेतान ने। इस उपन्यास में इन्होंने मारवाड़ी समाज के संघर्ष एवं पीड़ा की कहानी को कहा है। उपन्यास में मारवाड़ी समुदाय के लोगों का राजस्थान के मारवाड़ से कलकत्ता आकर बसने का संघर्ष दिखाया है। श्रम एवं व्यापार कुशलता के बल पर समृद्ध एवं समाज में स्थापित होने का चित्रण किया है, राइट। और पीली आंधी जो प्रतीक है ना, वह सब कुछ उजड़ जाने के बाद फिर दोबारा से एक अंकुर के माध्यम से फलने फूलने की कथा को बयां करता है। मतलब जिसका सब कुछ उजड़ गया हो ना, फिर भी वह उम्मीद बांधकर दोबारा से संघर्ष करके फलने फूलने लगता है, इस कहानी को बयां करता है पीली आंधी उपन्यास, जो किसका है? प्रभा खेतान का। तो याद रखने हैं आपने प्रभा खेतान द्वारा लिखी हुई ये उपन्यास और इनकी केंद्रीय विषय वस्तु। अब देखिए, मैत्रेयी पुष्पा भी बड़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार रही। इनका ईदन मम उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का, जो इन्होंने बुंदेलखंड के परिवेश को आधार बनाकर लिखा है, वहां के ग्रामीण समाज का इसमें जीवंत चित्रण पेश किया है। बुंदेलखंड की जुझारू स्त्रियां, उनका संघर्ष किस तरह से रहता है, इस उपन्यास में सब बताया है इन्होंने। और चाक और झूला नट भी इनके द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, जिनमें कृषि से संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्रण है। तो मैत्रेयी पुष्पा का ईदन मम उपन्यास बुंदेलखंड के परिवेश पर आधारित है, वहां की ग्रामीण समाज को के जीवन को बयां करता है, उन वहां की स्त्रियों को बताता है कि वे किस तरह से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। और चाक और झूला नट उपन्यास में कृषि से जुड़े हुए जाट समुदाय के जीवन का चित्रण पेश किया है मैत्रेयी पुष्पा ने। अलमा कबूतरी भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास रहा, जो बुंदेलखंड में ही बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन पर आधारित है।
बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन पर आधारित उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का अल्मा कबूतरी। और इस उपन्यास में जरा यम पेशा में संलग्न कबूतरा जाति के तथा कथित रूप से समाज में सभ्य कही जाने वाली कज्जा जाति के मध्य संघर्ष, पीड़ा व अपमान का चित्रण है। मतलब आपने याद रखना है, यह कबूतरा जाति ही पर आधारित है यह। तो उसमें एक जाति पाई जाती है जिसका नाम होता है कज्जा। उनके बीच में क्या संघर्ष रहता है, कितनी पीड़ा दर्द वे सहते हैं, अपमान सहते हैं, उसी समाज की कहानी को बताया गया है अल्मा कबूतरी उपन्यास में, मैत्रेयी पुष्पा का जो उपन्यास है, राइट। तो इस तरह से मैत्रेयी पुष्पा ने ईदनमम और चाक, झूला नट तथा अल्मा कबूतरी उपन्यास लिखे हैं जो बड़े चर्चित माने जाते हैं। चित्रा मुदगल की बात करते हैं। चित्रा मुदगल के एक जमीन अपनी उपन्यास में इन्होंने बंबई के महानगरीय परिवेश में विज्ञापन जगत और ग्लैमर की दुनिया को दिखाया है, जो किस तरह से मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री पहचान का विषय उठाती हैं। ओके, एक जमीन अपनी बंबई के महानगरीय जीवन का परिवेश दिखाया है, ग्लैमर की दुनिया को दिखाया है, किस तरह से वह मूल्यहीन होती है और इसी बीच स्त्री जो होती है अपने स्वतंत्रता और वो किस तरह से खो देती है और या अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती है, उस विषय को एक जमीन अपनी में चित्रा मुदगल ने उठाया है। और एक और इनका उपन्यास है आवा करके। आवा उपन्यास में भी चित्रा मुदगल ने बंबई के मजदूर संगठनों के संघर्ष का चित्रण दिखाया है और यह उपन्यास मजदूर संगठनों की शक्ति, संभावनाओं और कमजोरियों का चित्रण पेश करता है। इसमें नमिता नामक युवती की कथा के माध्यम से इन्होंने यह सब दिखाया है आवा उपन्यास में चित्रा मुदगल ने। तो चित्रा मुदगल के कौन कौन से उपन्यास रहे? एक जमीन अपनी, आवा, राइट, ये दो उपन्यास इनके बड़े प्रसिद्ध रहे। अन्य महिला उपन्यासकार भी रही जो बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, जैसे मंजुल भगत है। इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया अनारो नाम से। इस उपन्यास में दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवारों में चौका बर्तन कर गुजारा करने वाली स्त्रियों के जीवन का चित्रण है। और राजी सेठ द्वारा लिखा गया तत्सम उपन्यास, इसमें इन्होंने आधुनिक स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया है। तो मंजुला भगत का अनारो उपन्यास और राजी सेठ का है तत्सम। अलका सारावगी को कैसे भूल सकते हैं? अलका सारावगी भी महत्वपूर्ण रही हैं। कली कथा बाया बाईपास इनका बड़ा चर्चित उपन्यास रहा। इस उपन्यास में एक मारवाड़ी परिवार की 5 पीढ़ियों के जीवन संघर्ष को इन्होंने बताया है। इस उपन्यास का समय इन्होंने लिया है प्लासी के युद्ध, यानी कि जो 1757 ईस्वी में हुआ था, वहां से लेकर जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था 1992 में। तो 1757 से लेकर 1992 तक के समय का इन्होंने इस बीच का यहाँ पर कहानी बताई है और इस समय काल की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को इस उपन्यास में चित्रित किया है अलका सारावगी ने। किस उपन्यास में? कली कथा बाया बाईपास उपन्यास में। तो ये थी कुछ महिला हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार। और इससे बाद हम जो प्रश्नोत्तरी होगी इसी कड़ी में आगे, उसमें समझेंगे संपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत, राइट। तो चलिए मिलती हूं आपसे नेक्स्ट कड़ी में।